औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मोमिनून रुकू 1 में अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को पानी की एक बूंद से बनाया है और मजबूत ठहराव में रखा है। फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया। फिर जमे हुए खून को गोश्त की एक बोटी बना दिया। फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बनाकर फिर इन हड्डियों को गोश्त पहना दिया। फिर एक दूसरी सूरत में उसको अठान दी। बड़ी बरकत वाला वो अल्लाह है। अल्लाह सबसे बेहतर पैदा फरमाने वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज दोपहर को असर की नमाज के बाद कुछ दोस्तों में बहस चल रही थी कि जब मामला इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हिबा में आ जाए तो बात चलती है कि ज़बानी हिबा किया गया है। जब ज़बानी हिबा था तो ज़बानी हिबा की हद तक तो ठीक है, उसके बाद फिर उसको तहरीर भी कर दिया गया और उसको इकरारनामा या बयान जो हिबा या गिफ्ट या तमलीक का नाम दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब भी कभी ज़बानी हिबे को ज़ब्त तहरीर में ले आए हैं आप, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। और आपको पता है कि सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी है उनमें एक गिफ्ट डीड भी शामिल है। और गिफ्ट डीड को हिबे की सूरत में हिबानामा, तमलीक नामा, उसको रजिस्ट्रेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाद में जब वो रिटर्न में आ गया है तो उसकी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसको रजिस्टर्ड करवाना जो है वो मैंडेटरी है, लाजम है। और गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन के बगैर डोनी के हक में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टाइटल क्रिएट नहीं होता है, यानी रजिस्ट्रेशन लाजम है। और याद रखिएगा कि गिफ्ट डीड वाज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। विदाउट गेटिंग gift deed registered, it would not confer any type of title of that immovable property upon donee. That is the settled principle जो कि अल्लाह दिवाया वर्सेस गुलाम फातिमा एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें ये इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस किया गया था। और ये रिपोर्टेड केस है PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 73 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अगर किसी हिबानामा को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता तो एज ए कॉन्सिक्वेंस याद रखिएगा कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 would come into play, and as consequence the document would not operate to create any right, any title or any interest within that specific immovable property that has been said that is given as hiba. And donee has no right, no title, no interest, whether vested or contingent in the property. No any type of vested right or any contingent right in the property. If not registered under section 17, that is the compulsory obligation. रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 कहता है अगर नहीं रजिस्टर्ड किया जाता तो सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे। और वो जो भी मामला है जो आपने रिटर्न किया है वो किसी किस्म का कोई वेस्टेड राइट, कॉन्टिजेंट राइट, कोई इंटरेस्ट, कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता है। इस हवाले से 2010 से CMR पेज 342
मोहम्मद इजाज वर्सेस मुसम्मत खालिदा ईवान जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद बात वही है कि गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड अगर आपने नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की सेक्शन 49 हरकत में आ जाएगी और कोई राइट, कोई टाइटल, कोई इंटरेस्ट किसी किस्म का आपको उस प्रॉपर्टी में बतौर डोनी नहीं है। इस हवाले से मजीद अगर आप देखना चाहें तो 2004 CLC पेज 33 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है कि अगर गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है तो भाई कोई टाइटल नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई राइट नहीं है, नॉट इवन द वेस्टेड और कॉन्टिजेंट राइट, कोई राइट नहीं है आपका। इसी बात को 2016 की लैंडमार्क जजमेंट है 2016 YLR पेज 1248 में इसी बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद 2006 YLR पेज है 2498 सुगरा बीबी वर्सेस मोहम्मद नजीर एलियस मोहम्मद अकरम लाहौर की एक जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, जो रिपोर्टेड है 2006 YLR पेज 2498 में इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। जहां तक मामला आ जाता है मोहम्मद अल्लाह का, तो हम लोग ले आते हैं यूपी में जब फड्डा पड़ जाता है तो बतौर सिविल वकील हम आ जाते हैं जी सेक्शन 167 मोहम्मद अल्लाह बाय DF मुल्ला, उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि जी इंग्रेडिएंट पूरे हो गए जनाब। अब उसमें एक मामला ये है कि याद रखिएगा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको हिबा की जा रही है, डोनी को दी गई है, डोनर ने दी है, उसने ऑफर किया, उसने एक्सेप्टेंस हुई, डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुई है। चूंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी हिबे में जाएगी तो उसके कुछ जो हैं कानूनी लवाजमात हैं जिनको पूरा करना तो लाजम है, और मोहम्मद लॉ के मुताबिक भी हिबे को रजिस्टर्ड होना जनाब ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि मोहम्मद लॉ कहता है कि रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, मोहम्मद लॉ भी यही कहता है कि जो चीज़ तहरीर में आई है, जो चीज़ आपने तहरीर में ले आए हैं, उसको जो उसकी कानूनी लवाजमात हैं उसको तो पूरा करना है। और मोहम्मद लॉ के मुताबिक भी हिबा रजिस्टर्ड होना लाजमी है। इस हवाले से 1995 MLD पेज 1606 आपको हेल्प आउट करेगी। उसके बाद 1990 CLC पेज है 2027 में इसी बात को इंटरप्रेट किया गया और वाज़े कर दिया गया कि भाई मोहम्मद लॉ में आप ये कहें कि जी हिबा को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। मोहम्मद लॉ के मुताबिक भी हिबे को रजिस्टर्ड करवाना जो है वो मना नहीं किया गया है, बल्कि लाजमी जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स जब पूरी की जानी है उस हिबे की तो उसमें जनाब फिर रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगी। और उस पर एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 17 वाज़े कर देती है उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को। उसमें हिबानामा जो है, गिफ्ट डीड जो है, वो रजिस्ट्रेशन उसकी कंपल्सरी है, और अगर नहीं करवाई जाती है तो सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो हरकत में आ जाइए, और वो कहते हैं कोई टाइटल ही क्रिएट नहीं कर रहा, जो भी तहरीर आपने की है कोई हिबा नहीं है। और इसी हवाले से स्पेसिफिकली मोहम्मद लॉ के हवाले से इसमें डिस्कशन की गई थी कि जब भी हिबा लिखा जाता है तो उसमें तमाम जब इंग्रेडिएंट ऑफर एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन के विद स्पेसिफिक डेट, विद स्पेसिफिक टाइम, विद स्पेसिफिक सिटिंग और विद स्पेसिफिक गवाहान उनके सामने जब वो होता है तो जो कानून की रिक्वायरमेंट्स आएंगी उनको भी पूरा करना लाजमी है। और चूँकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब भी हिबा आएगा तो स्पेसिफिकली जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी यही कहता है, मोहम्मद लॉ भी इसी बात पे इंसिस्ट करता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी हो जाएगी। और इस हवाले से अगर आप डिटेल एक लैंडमार्क जजमेंट देखना चाहें तो 1994 CLJ पेज है 438 जिसमें इस बात के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी जो है वो डिस्कशन की गई थी। ज़रूर देखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अगर हो सके तो यूट्यूब पे जो मेरा एक छोटा चैनल है उसको नाम उसका वैसे मैंने ला लेक्चर्स बाय सलीम यकूब रखा है। लेक्चर्स वाला आपको पता ही कोई इतना लंबा छोड़ा मामला नहीं है,
जो भी स्पेसिफिक प्रीपोजिशन सामने आती है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं चाहता हूँ कि डिस्कस किया जाना चाहिए। मैं देखता हूँ दोस्त अहबाब लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं केस जीत गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 3 मर्डर केस, आज मैंने 2 डबल मर्डर रेफरेंसेस में से वो कर दिया, क्विट करवा दिया, कन्विक्ट करवा दिया, ये कर दिया। लीगल पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी दूसरे लोगों को भी बताया करें, ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं, जो नालायक हैं, कानून उनकी समझ में नहीं इतनी जल्दी आता है, इसी वजह से वो बेचारे खपाते रहते हैं सर, तो उनकी समझ में भी आ जाए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और मेरे यूट्यूब लॉ लेक्चर्स बाय सलीम याकूब के नाम से एक चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।